हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 इंग्लिश की रेन ऑफ द रूफ कविता की समरी और एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों। क्या है रेन ऑन द रूफ? रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश, इसका मतलब होता है ये जो कविता है लिखी गई है कोट्स किन्नी के द्वारा। तो इस कविता की थोड़ी समरी जानेंगे दोस्तों। क्या है इसका सारांश, ये किसके बारे में है, क्यों कोट्स किन्नी ने यह कविता लिखी, यह जानेंगे। तो रेन ऑन द रूफ जो कविता है वो कोट्स किन्नी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। इसमें बारिश की आवाज़ से कवि को एक उपचारात्मक प्रभाव डालती है, उसे बचपन की यादें दिलाती है। सबसे पहले इस कविता में सबसे ज़्यादा कवि को जब बारिश होती है तो उससे अपनी माँ की याद आती है। कैसे कवि अपनी माँ की याद करता है, उसे बचपन की वो यादें याद आती है जब उसकी माँ उसे सुलाने के लिए थपथपाती थी और उसे प्यार करती थी। तो इस कविता में कवि जब छत पर बारिश की हर बूंदें उसके दिल में गूंजती है और उसे हज़ारों कल्पनाओं में ले जाती है, तब उसे अपनी माँ और उसके प्यार की याद आती है। तो वो कल्पनाओं में खो जाता है और बारिश की जो बूंदें होती है उससे जब वो कल्पनाएं करता है, पुरानी यादों में खो जाता है, तब उसे शांति का अनुभव होता है। और बारिश की टपटपाहट की आवाज़ कवि को सुकून और शांति का अनुभव कराती है, जिससे वो अपने मन की चिंताओं को भूल जाता है। तो यह थी शॉर्ट समरी दोस्तों, रेन ऑन द रूफ, जो कोट्स किन्नी के द्वारा लिखी गई थी। आगे हम इसका एमसीक्यूज देखेंगे दोस्तों, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ब्लीज फॉर द पोएट ऑफ रेन ऑन द रूफ? छत पर बारिश जो कविता है उसमें कवि के लिए सबसे व्हाट इज़ अ ब्लीस, उसके लिए सुकून का, आनंद का अनुभूति किससे होती है, उसको खुशी किससे मिलती है उसको। ऑप्शन से ए बाथिंग इन द रेन, गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, सी गोइंग टू ऑफिस इन रेन, और डी लाइंग ऑन बेड इन जॉयफुल मूड। तो सबसे ज़्यादा जब रेन होती तो कवि को सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है, वो है डी, लाइंग ऑन बेड इन जॉयफुल मूड। तो वह बिस्तर पे खुशी के मूड में लेटा रहता है और पुराने ख्यालों में खो जाता है। तो डी आपका सही आंसर रहेगा, लाइंग ऑन बेड इन जॉयफुल मूड। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ? जो रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश जो कविता है उसके कवि कौन है? ऑप्शन ए सुब्रमण्य भारती, बी कोट्स किनी, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पे टी आएगा दोस्तों, टी मिस स्पेल्ट हो गया तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आएगा, डी डब्ल्यू बी येट्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा, जैसे रेन ऑन द रूफ जो कविता है वो कोट्स किन्नी के द्वारा लिखी गई है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, कोट्स किन्नी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, what poetic device has been used in Starry Spears and Darling Dreamers? तो क्या पोएटिक डिवाइस इस स्टारी स्पेयर्स एंड स्टार स्पियर्स एंड डार्लिंग ड्रीमर्स में यूज़ किया गया है? तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वह क्या है जानेंगे। ऑप्शन है ए मेटाफोर, बी अलिटरेशन, सी पर्सनिफिकेशन, डी ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों बी अलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार का इसमें जो स्टार स्पियर्स एंड डार्लिंग ड्रीमर्स में अनुप्रास अलंकार का यूज़ हुआ है। तो बी आपका सही आंसर रहेगा अलिटरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, what revives the sweet memories in the poet's mind?
रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करती है। स्वीट मेमोरीज पुरानी यादें, मीठी यादें। पोएट के मन में पुरानी या पुरानी नहीं मीठी यादें कौन जागृत करता है, जीवित करता है? ऑप्शन है ए बिजी शेड्यूल, बी डेली रूटीन, सी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, डी नन ऑफ दिस। तो पोएट के मन में जो मीठी यादें पुनर्जीवित करता है वह है रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रेन ड्रॉप्स जो पानी की बूंदें कहाँ पे गिरी? फॉलिंग ऑन द रूफ, छत पे गिर रही। इससे पोएट की मीठी यादें जागृत जीवित हो जाती है। तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज स्टारी स्पीयर्स मीन? स्टारी स्पीयर्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए प्लेसेस वेयर स्टार्स आर बोर्न, बी स्काई फिल्ड विथ स्टार्स, सी स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, डी ऑल ऑफ दिस। तो स्टार स्पीयर्स का मतलब होता है स्टार ग्रुप्स इन द स्काई। आपने देखे होंगे सितारों को ग्रुप में, गोलक में जो आकाश में तारे होते हैं उनको स्टार स्पीयर्स कहते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, स्टार ग्रुप्स इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम? इस कविता में जो डार्लिंग ड्रीमर्स है, प्यारे सपने, कौन से है, मतलब सपने देखने वाले कौन हैं? ए ऑप्शन है ए चिल्ड्रन, बी मदर्स, बी फैमिली मेम्बर्स, डी पोएट्स मेमोरी। तो डार्लिंग ड्रीमर्स जो प्यारे सपने देखने वाले इस कविता में वो है ए चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन मतलब पोएट है, कवि है और उसके भाई बहन है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, ए चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। What is the memory that comes to the poet's mind repeatedly? मतलब लगातार कौन सी ऐसी यादें हैं जो पोएट के दिमाग में लगातार आती हैं? ऑप्शन से ए हिज मदर, बी हिज फ्रेंड्स, सी हिज सिबलिंग्स, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, हिज मदर, उसकी माँ की यादें उसको बार बार उसके दिमाग में आती है। तो ए हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज वुफ मीन्स? जो वुफ शब्द है इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन से ए ड्रीम्स, बी मेमोरीज, सी वोवन क्लॉथ्स, डी नन ऑफ दिस। तो वुफ का मतलब होता है वोवन क्लॉथ, मतलब बुने हुए कपड़े। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सी वोवन क्लॉथ्स। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो रेन ऑन द रूफ पोयम के एमसीक्यूज और समरी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।